Hello student, good morning all of you. Today I read SST class 3rd chapter 3 Globe and Waves. आज मैं आपको चैप्टर 3 में ग्लोब्स एंड वेव्स के बारे में बताऊंगा। ग्लोब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है जो आकार में गोल होता है। यह साइज में बॉल की तरह बड़ा होता है। आदिकाल के लोग पृथ्वी को फ्लैट समझते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया यह बॉल की तरह गोल है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अर्थ की स्टडी करने के लिए ग्लोब की रचना की। यदि हम ग्लोब को देखेंगे तो पृथ्वी का आधा हिस्सा हम देख पाएंगे, और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके पीछे वाला आधा हिस्सा बाद में देख पाएंगे। ग्लोब में हम पृथ्वी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोब में जो नक्शा बना होता है यह डिटेल जानकारी नहीं दे सकते, और ना ही हम ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। अब टॉपिक आता है मैप्स। मैप क्या है? मैप मीन्स नक्शा। ड्राइंग ऑन ए अर्थ ऑन ए फ्लैट पेपर और फ्लैट सरफेस, अर्थात पेपर पर बना हुआ एक मानचित्र नक्शा होता है जो हमें विभिन्न स्थानों की जानकारियाँ प्रदान करता है, और यह मैप हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने में सक्षम होते हैं। इसको फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। मैप जो बड़ा होता है तो हम उसको दीवार पर टांग लेते हैं और इसमें विभिन्न स्थानों का अध्ययन कर सकते हैं। और एक मैप की बुक्स भी आती है जिसे हम एटलस कहते हैं। मैप विच शो द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप, और वह नक्शा जो सारी पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी देता है, विस्तृत जानकारी बताता है, उसे वर्ल्ड मैप कहते हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में भी पता कर सकते हैं। इसी तरह से हम मैप के द्वारा अध्ययन करते हैं, चाहे वो पानी के बारे में जानकारी हो या फिर ज़मीन के बारे में जानकारी हो। मैप में विभिन्न रंगों के द्वारा ड्राइंग बनी होती है, उसके द्वारा हम विभिन्न देशों की बाउंड्री का, स्थानों का अध्ययन कर सकते हैं। द लार्ज लैंड मासेस विच अपीयर एज सराउंडेड वाटर आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। भूमि का एक बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसे स्थान को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। इन कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स होता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है। कॉन्टिनेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्री, और कॉन्टिनेंट को आगे बांट दिया जाता है, जिसे
कंट्रीज बनते हैं और हमारा जो इंडिया है यह एशिया के साउथर्न पार्ट में आता है। इसी तरह से अब टॉपिक आता है ओशियन किसे कहते हैं। तो पानी का वह बड़ा भूभाग जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है, ऐसे वाटर बॉडीज़ को हम ओशियन कहते हैं, महासागर कहते हैं। और इसी तरह से पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। इनमें से पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन और इंडियन ओशियन। इनमें से पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है। अब टॉपिक आता है मैप को हम कैसे देखते हैं। द टॉप ऑफ द मैप शो द नॉर्थ डायरेक्शन, द बॉटम ऑफ द मैप शो द साउथ डायरेक्शन। नक्शे के सबसे ऊपरी सिरा जो है उस पर नॉर्थ डायरेक्शन लिखा होता है और सबसे बॉटम पर निचले सिरे पर साउथ डायरेक्शन होती है। नक्शे के राइट साइड में ईस्ट पूरब दिशा होती है और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा होती है। इस प्रकार हम नक्शे को विभिन्न दिशाओं से देखते हैं। अब टॉपिक आता है कंपास किसे कहते हैं। पुराने समय में जितने भी सेलर्स थे, नाविक थे जो शिप चलाते थे या नाव ले जाते थे, उनके पास एक कंपास होता था। कंपास जस्ट लाइक ए वॉच, उसमें एक निडल लगी होती है। उसका 2 एंड पॉइंट होते हैं। एक सिरा सदैव नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। कंपास इज लाइक वॉच, इट हैज़ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। सो वाट एवर वेयर द ट्रेवलर्स वुड यू नो वेयर नॉर्थ इज फॉर। तो कंपास की जो नीडल है, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ और फिर लेफ्ट और साइड ईस्ट वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन पता करके कोई भी सेलर्स अपनी यात्रा सफलतापूर्वक तय करता था। कंपास का उपयोग आज भी हमारे जो भी शिप्स हैं या एरोप्लेन्स जो नेविगेशन का काम करते हैं उनमें किया जाता है और उनसे यात्रा की जाती है। इस तरह से ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी का आकार गोल होता है। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब इज मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ, पृथ्वी के आकार में ग्लोब का आकार बहुत छोटा होता है। ग्लोब हमारी स्टडी करने में विभिन्न पार्ट में मदद करता है। द मैप विच शो द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप, वह नक्शा जो पृथ्वी की पूरी जानकारी देता है उसे वर्ल्ड मैप कहते हैं। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है। कंपास का उपयोग हम डायरेक्शन प्राप्त करने में करते हैं। अब इस लेसन को आप पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।